हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल। मुकेश चौधरी जयपुर द्वारा आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन आप सभी का मेरे प्लेटफॉर्म पर। और आज क्लास में हम जनरल मैथ में, जिसमें अंकगणित, जो आपका समानुपात अनुपन्ना सॉरी अनुपात और समानुपातात चल रहा था, उस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, जिसमें आपको अनेक प्रकार के कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने जानकारी बहुत विस्तृत रूप से दी थी। और आज इन क्लासों को अब आगे बढ़ाते हुए ड्यूरेशन के अनुसार आप क्लासों को लगातार लेते रहिए, जिससे आपको अनेक प्रकार की, आज लगभग क्लास ये तीसरी होने वाली है, और जितने भी पीछे कॉन्सेप्ट हो चुके हैं उन कॉन्सेप्ट को आप अच्छी तरह से लीजिए, जहां आपके कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो सके। और आपको मैंने पहले ही कमिटमेंट कर चुका था कि आपको हर प्रकार से जितनी भी अब क्लासें होगी वो आपके मैथमेटिक्स की 2 क्लासें होने वाली हैं, जिसमें प्रतिदिन चलने की घोषणा की, और वो आगे तक चल रही है। तो आपका भी विश्वास और आपके मुझे कनेक्टिविटी बने रहे, इसलिए आप मुझे सपोर्ट करते रहे। और आपका कर्तव्य बनता है कि आप इस चैनल को किस प्रकार से और आप मुझे किस प्रकार से अवेलेबल यहाँ प्लेटफॉर्म पर खड़ा करना चाहते हो या नहीं। ठीक है, वो बात आपकी फिर बाद में की, लेकिन मैं एक फिर से आपको राय देना चाहता हूँ। जितने भी आप यदि इस यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट बार हो, तो मेरे चैनल पर फर्स्ट बार हो, तो जितने भी आपके पीछे लेक्चर्स बने, क्लासेस बने हुए, उन क्लासों को आप रिलेटिविटी से लीजिए। मतलब जो आपका बेसिक लेवल है, यदि कड़ी से कड़ी जुड़े रहते हो, तो आपका एंट्योर्स रूप से आपका बहुत ही अच्छी रूप से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, जिससे आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। और मैंने आपकी मतलब जो भी आपकी सफलता, मतलब आपकी कठिनाइयाँ पड़ रही थी, उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए मैंने आपके सामने रख दिया था कि 2 क्लासें आप मैथमेटिक्स की रखूंगा। तो 2 क्लासें आपके पास चल रही है, और आपका भी कमेंटमेंट है कि मैंने आपको कहा उसी प्रकार से आप कहा उसी प्रकार से मैंने कार्य किया, लेकिन आप नहीं कर रहे हो, आप अपने कर्तव्य से अलग हो रहे हो। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन हमारा कर्तव्य है, हमारा दायित्व है कि मैं अपना कर्म नहीं भूला। मेरा कर्तव्य है और मेरा कर्म भी है कि मैं कर्म करता रहूंगा। सफलता मिलनी होगी जिस दिन मिल जाएगी, लेकिन आप भी थोड़ी सफलता की ओर और कर्म, अपने कर्म पर ध्यान दीजिए कि हमारा कर्म क्या है। हमारा सब मेहनत करना है, बस मेहनत हमारा कर्म है कि हम मेहनत करते हैं। सफलता अपने आप मिलती जाएगी। जिस दिन हमारे सिलेक्शन हो जाएगी, उसी दिन हमारे किसी भी प्रकार की ये मजबूतियाँ, जो भी आपके पास समक्ष से कठिन से कठिन मुसीबतें आती हैं, उन मुसीबतों का आप सामना करना सीखें, जिससे आपकी हर कठिनाई परेशान आप अच्छी तरह से लगातार कनेक्टिविटी रहे। तो चलिए हम क्लास का आगाज करते हैं, जिसमें आपको नए कॉन्सेप्ट के माध्यम से सिखाया जाता है। आपके पीछे मैंने चल रहा था कि जो भी आपका मिश्रीकरण एलिगेशन नियम, जिसमें समानुपात बराबर करने की इकाइयां चल रही थी, जिसमें आप आज में हम दूसरा टाइप सेकंड है, जिसमें चेंज करके कुछ इस प्रकार की वेरिएशन डालते हैं, जिसमें किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। देखिए, हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन को 2 बार पढ़ूंगा, जिससे आपको समझ में है, डाटा आपको यहाँ लिख दिया जाएगा। और मैंने आपसे पहले कहा था कि आपके यदि आप इसी क्लास को लगातार लेने के पश्चात आप एक साई का, मतलब जो आपके पास एक ऐसा एडवाइजरी होना चाहिए, बुक होनी चाहिए, जो आप अच्छी तरह से निकाल सकते हो उस सोल को। और यदि आप लगातार पर्यटन कर रहे हैं, तो आपको जो भी कमी दिखाई दे रही है, तो आप मुझे शेयर कीजिए। ठीक है, आप क्वेश्चन को करते हैं। 23,000 रुपए की ए बी व सी में 43,000 43,000 रुपए 43,000 रुपए ए बी सी को इस प्रकार से बांटना है कि ए का 40%, बी का 60% और सी का 1/3 भाग आपस में बराबर हो, तो ए बी सी की जांच कीजिए। भाई ए का आपके पास 40%, ठीक है, ए का आपके पास 40%, बी का आपके पास 60% और सी का आपके पास 1/3%। इस प्रकार से आपको डिवाइड करना है, यानी आपको बराबर समान अनुपात में करना है। तो मुझे ये बताइए कि 20 का आपके पास कितना है। 20 के पास आपके पास 2.4 × 5 यानी 2.5, ये आपके पास है। अब सी का आपके पास कितना है। बी का आपके मान 60/100, तो 3/5। इसी प्रकार से भाई 3/5 ये है। अब तो यहां बताइए कि सी आपके पास कितना रहा। सी आपके पास रहा 1/3 रहा, सॉरी 1/3। ये तो बाद में चेंज होगा ना, किस प्रकार से होगा किस प्रकार से नहीं, 1/3। अब मुझे ये बताइए कि इस क्वेश्चन को आप किस प्रकार से कर सकते हैं और किस प्रकार से क्वेश्चन को नहीं कर सकते। आपको ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है, जिसमें ए बी सी अनुपात निकालना है, जिसमें आपके पास एक का मान निकालने के लिए 5/2 इसी प्रकार गुणा करना है। क्यों करेंगे, मैं हम अच्छी तरह से समझाएंगे। 5 और
3 और 3, ठीक है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपके पास समक्ष में होता हुआ। अब यहाँ मुझे बताइए कि इस 2 और 3 और 1 का आपके पास एलसीएम कितना है। एलसीएम आपके पास एलसीएम 2, 3 और 1 का आपके पास 6 आया। अब मैंने आपको उससे पहले यही कमेंट बोर्ड किया था, जहां आपको लेक्चर में क्लासेस लगातार ले रहा हूं, एक सीरीज के माध्यम से चलाई जा रही है, जहां आपके पास किस प्रकार से आपको आवश्यकता है। अब यहाँ आपके पास एलसीएम की आवश्यकता पड़ी, लेकिन मैंने आपको एलसीएम करवा चुका हूँ, एलसीएम आपको करवा चुका हूँ, इसलिए मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है कि आप एलसीएम करें। यदि आप फर्स्ट बार हो चैनल पर, तो आप जहाँ सब्सक्राइब पीछे प्लेलिस्ट बनी हुई है, उन प्लेलिस्ट में अलग अलग जो भी आपका टॉपिक हुआ है उनका अलग अलग आपके पास प्लेलिस्ट बनाई गई है, वहां से आप संपर्क करें, ठीक है। एलसीएम आपके पास 6 आ गया। अब यहाँ आप 6 से गुना कर दीजिए, प्रत्येक को 6 से गुना कर दीजिए। क्यों गुना करें, यहाँ आपके ये बट्टे वाली संख्या है, इन बट्टे वाली संख्या को रगड़ा काटने के लिए। तो 2 से 3 और 3 से 2 और ये 6 से 6 रहेगा। तो आपके पास 15 अनुपात ये आपके पास 10 अनुपात ये आपके पास 18। तो आपके पास ए बी सी का अनुपात 15, 10 और 18। अब 43,000 रुपये को बांटना है, तो यहाँ टोटल आपके पास यूनिट हो गई, ये आपके पास टोटल हो गई 43 ये आपके पास 43 यूनिट हो गई। 43 यूनिट बराबर 43,000 रुपये। 43,000 रुपये एक यूनिट बराबर 43,000 बराबर 4300। तो 1000 ये आपके पास 1000 रुपये हो गए। अब ये है आपके पास 1000 रुपये आ गए। इस 1000 रुपये को आप किस प्रकार से टुकड़े करके बांट सकते हैं। देखिए आपके पास यहाँ 1000 मतलब गुणा कीजिए, इस 1000 को आप गुणा कीजिए, इसको 1000 से गुणा कीजिए, तो आपके पास अनुपात में आएगा ए बी और सी। आपके पास ये अनुपात में आएगा 15 है तो 15,000 रुपये, 15,000 रुपये सॉरी, और 10 है तो 10,000 रुपये, 10,000 रुपये, और 18 है तो 18,000 रुपये। तो आपके देखिए ये कितने रुपए में बढ़ा। ए को आपके पास 15,000 रुपये मिले, बी को आपके पास 10,000 रुपये मिले, यह 1000 का था, यह आपके पास 10,000 रुपये मिले, और सी को आपको 18,000 रुपये। मतलब टोटल यहाँ देखिए आपके पास 5 और 23, 23, 23 और 33, 33, 10, 43,000 रुपये हो गए। इसी प्रकार का हिसाब था और यही निकालना था। अब देखिए क्वेश्चन को इस प्रकार के माध्यम से, इसी प्रकार का, और क्वेश्चन में किस प्रकार से चेंज आता है। यहाँ परसेंटेज का भी रोल आया है, देखो परसेंटेज का भी रोल आया है, एलसीएम का रोल है। मैं देखो आप जो भी सीरीज चला रहा हूँ, जो भी आपको कॉन्सेप्ट या चैप्टर करवा रहा हूँ, वो एक कनेक्टिविटी के माध्यम से करवा रहा हूँ, जो आपको दिक्कत ना है। इस प्रकार से आपके इस प्रकार से चैप्टर को उठाया जा रहा है, जहां आपको, अब देखो यहाँ परसेंटेज की जरूरत, मैंने परसेंटेज पहले करवा सकूँ। अब यहाँ आपको एलसीएम की जरूरत पड़ी, आपको एलसीएम करवा सकूँ। आपको नंबर सिस्टम के जो आपके इकाई दही सैकड़े है, वो आपको मैंने पहले करवा सकूँ। मतलब इस प्रकार से एवरेज की जरूरत पड़ी, वो एवरेज आपको करवा सकूँ। मतलब आपको हर प्रकार के क्वेश्चन है जहां आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आए, इस प्रकार से कोर्स करा रहा हूँ। और ये कह रहा हूं कि आपको एक फ्री के माध्यम से प्लेटफॉर्म के फ्री यूट्यूब पर पहली बार मैं फ्री के माध्यम से आपको हर चीजें अवेलेबल करा रहा हूं। और कहीं पर भी जाके देख लीजिए, यही चीज आपके पेड कोर्स में मिलेगी, यही चीजें आपके पास पेड कोर्स मिलेगी। आपको यहाँ पेड कोर्स में यही नहीं होगा कि क्या है क्या नहीं, आप यहाँ तुलना करके देखिए, अपने आप को तुलना करके देखिए, ध्यान लगा के देखिए कि किस प्रकार से चीज को आपको कंसेप्ट क्लियर कराया जा रहा है। उस पर आपको जहां कंटेंट अच्छा मिले वहां पर आप एक ट्रिक रूप से तैयार कीजिए। और विश्वास के पात्र में आपको पहले फिर से कह रहा हूं कि आप विश्वास के माध्यम से मुझे कनेक्टिविटी से जुड़ी रहे। मैं आपके साथ किसी भी प्रकार का धोखा भेदभाव नहीं करूंगा, चीट नहीं करूंगा। मैंने बोल दिया कि आपके पास मैथमेटिक्स की भाई किसी भी प्रकार की परिस्थिति हो, वो आपको गुजरने के लिए मैंने आपको हर प्रकार का कमेंट अवेलेबल करवाऊंगा, कंटेंट अवेलेबल करूंगा, ठीक है। अब हम करते हैं क्लास के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7,000 रुपए को ए बी व सी में इस प्रकार से बांटा गया कि ताकि ए का दोगुना भाग और बी का 75% और सी का 1/3 भाग आपस में बराबर कर दिया जाए, तो ए बी सी आपस में अलग अलग राशि ज्ञात कीजिए। यदि उनको बराबर कर दिया जाए तो उनकी अलग अलग राशि निकालना है, कि बराबर बातें करनी है तो उनका ए बी सी अलग अलग राशि निकालनी है। तो देखिए क्या क्वेश्चन दे रखा है कि आपके पास 7,000 रुपए है, उस 7,000 रुपए को आप तो बस जहां मैं मेहनत करा रहा हूं, आप उस मेहनत को अमल रहे और उससे आप कॉन्सेप्ट उठाए और कॉन्सेप्ट पर अच्छी तरह से ध्यान दिए। भाई हम क्वेश्चन को किस प्रकार से करते हैं। और 7,000 रुपए है, 7,000 रुपए को एबीसी में इस प्रकार से बांटा गया है। और लैंग्वेज ना जाए आपके पास
लैंग्वेज कुछ नहीं करेगी जब तक सिलेक्शन हो जाएगा, तो आपकी लैंग्वेज किसी प्रकार वो नहीं पूछेगा कि आपकी लैंग्वेज क्या थी, आपकी हेड राइटिंग क्या थी, आपकी सुंदर लिख, आपकी परिस्थिति हिंदी लैंग्वेज ही क्या थी क्या नहीं, आपको पीछे बैकग्राउंड कोई नहीं पूछता। जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा उस दिन आपकी इज्जत होगी, और जिस दिन आपकी सिलेक्शन नहीं होगा, जिस दिन आप अच्छी तरह से कहीं भी आप जाकर बैठोगे, माहौल में जाकर बैठोगे, तो आपको किसी प्रकार के हत्या मतलब आपको इस प्रकार से शर्मिंदा कर दिया जाएगा, ये तो वो बच्चा पढ़ रहा था और इस स्थिति में पढ़ रहा था। क्या आपके पास ये कमेंट बॉक्स ये ऐसे टॉसन या सोनली को मिल सकते हैं? नहीं मिलना है। हमारे को सिलेक्शन लेना है, हम मेहनत में जारी कमी नहीं छोड़े, मेहनत को जारी रखिए चाहे किसी भी प्रकार से, और एक सब्जेक्ट किसी भी प्रकार से सिलेक्शन नहीं दिला सकती। प्रत्येक सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा, प्रत्येक सब्जेक्ट को उठाए, टाइम से टाइम टेबल बना लीजिए। 7,000 रुपये को एबीसी में इस प्रकार से बांटा जाता है कि ए का 2 गुना भाग, ठीक है, ए का 2 गुना भाग, और बी का 75%, और सी का 10% भाग आपस में बराबर है, तो एबीसी से क्या अलग अलग मान निकालना। और सबसे महत्वपूर्ण सूचना आपको, मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आज 2 दिन पीछे से लास्ट 2 दिनों से मैंने टेलीग्राम आपको चलवा दिया गया है। हर प्रकार से धीरे धीरे हर चीज़ अपडेट होती जा रही है। क्लासेस के बारे में हुई, अब जहां आपको टेलीग्राम, आप इस क्लास के लिंक वहां से अवेलेबल हो जाएगी। टेलीग्राम को जोड़िए और सर्च करिए, आपका मेरा ग्रुप है टेलीग्राम का, सॉरी यहां लिख देता हूं, टेलीग्राम मैथमेटिक्स है ना, MCJ मुकेश सर, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जहां आपको हर प्रकार की सूचना वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मैथमेटिक्स बाय मुकेश, मैथमेटिक्स MCG बाय मुकेश सर, ठीक है, सर्च कर लीजिए। और टेलीग्राम को में आप जुड़ना ना भूलें, जहां हर प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती जाएगी। हाँ, ए का 2 गुना, एक बी का 75, अब ए का 2 गुना है, तो देखिए आपके पास ए का 2/3, सॉरी 2/3 है, ये 2/3, ए का 2/3 भाग है बी का 3/8, 75 का कितना हुआ, 3/4 हुआ, और यहाँ एक का 1 सी का 3/4। तो देखिए आप क्वेश्चन को किस प्रकार से करते हैं। तो आपके पास ए बी सी, ए का आपके पास मान रहा 3/2, बी का आपके मान रहा 3/4, सी का मान आपके पास रहा 1/4। अब 2 3 6, अब इसका लैसे आपके पास 6 आ जाता है, 2 3 6 लैसे इंटू 6 ये कट गया, 2 3 9 2 8 18, यही अनुपात रहा ना, 9 8 18, ये अनुपात रहा। अब मुझे ये बताइए कि यहाँ टोटल यूनिट आपके पास कितनी थी? टोटल यूनिट आपके पास 9 8 17 और 75 यानी 35, 35 यूनिट बराबर 5 यूनिट बराबर 7,000, 1 यूनिट बराबर 200 रुपये। अब यहाँ 200 रुपये से गुणा कर दीजिए, क्या आपके पास क्या रकम आती है? 200 रुपये से आप गुणा करोगे 1800, 1600, 3600, ये आपके पास टोटल रकम आ गई। 7,000 रुपये को इस प्रकार से बांटा गया, ए को 1800 रुपये, बी को 1600 रुपये और सी को 3600 रुपये प्राप्त हुए। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं इसी प्रकार, कार बस और ट्रेन की गति का अनुपात, कार ट्रेन और बस का अनुपात, गति का अनुपात, और उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात अगर प्रत्येक का कुल किराया बराबर है तो उनके अलग अलग किरायों का अनुपात बताइए। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके पास कि आपके पास किस प्रकार से क्वेश्चन आए तो आप किस प्रकार से क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं कि आपके पास कार है, बस है, ट्रेन है, उनका टिकट आपको दे रखा है,
उनकी गति दे रखी है वह समान दूरी में तय करते हैं, समान दूरी में तय करते हैं। यदि उनकी टिकटों का किराए का अनुपात भी ये दे रखा है, यदि वह सम्मिलित रूप में अलग कर दिया जाए तो किस प्रकार से डिवाइड करता है, कार और बस और ट्रेन, कार बस ट्रेन, कार बस ट्रेन। कार का अनुपात है 5, 4, सॉरी बस 6, चार। ये तो आपका रहा स्पीड, ये आपका टाइम, टाइम भी रहा ना, हाँ टाइम, स्पीड टाइम। दूरी निकालनी है आपको, आपको पता है कि 4 इंटू समय बराबर दूरी होगा है, 4 इंटू समय बराबर दूरी होगा है। छोरो समझ आए हो कि 4 इंटू समय बराबर दूरी होगा है। हाँ, यह क्वेश्चन इस प्रकार से है। तो आपके पास यह देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन है। तो 4 इंटू दूरी है तो यहाँ आपके पास किस प्रकार से आंसर आ जाएगा, 5 का 20 अनुपात 30 अनुपात 12। इस प्रकार से ये क्वेश्चन रहा आपके पास, इस प्रकार से क्वेश्चन रहा। तो आप यदि इसको एक्स वाई जेड, हमारे को तो किराया निकालना है, इसको एक्स मान लीजिए, इसको वाई मान लीजिए, इसको जेड मान लीजिए, एक्स वाई जेड का मान निकालना है। अब एक्स वाई जेड का आप क्या करोगे, सबसे पहले आप इस प्रकार के तरीकों में मैंने बताया था, यदि आपके पास ऐसी संख्या आ जाती है तो आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम ले लेते हो तो आपके पास ये सरल संख्या आ जाएगी, सरल संख्या एलसीएम इसका 60 आ जाता है। तो यहाँ देखिए आपके पास ये कितनी बार कट गए, ये आपके पास 3 आ गए और ये आपके पास 2 आ गए और ये आपके पास 12 यानी 5 आ गया। तो 3:2:5 यह आपके पास ए बी सी, मतलब जो आपकी एक्स वाई जेड थी किरायों का अनुपात, जो आपको किराया था, किरायों का अनुपात पूछ रहा था एक्स वाई जेड, ये एक्स वाई और जेड है। यहाँ आपको निकल चुका था, यहाँ आपको किराया का अनुपात पूछ रहा था, ठीक है। ये रुपये की एक कार है जो 3 रुपये प्रति घंटे की रफ्तार से किलोमीटर और 2 रुपये किलोमीटर और 5 रुपये किलोमीटर हाईवे के हिसाब से ये चलेगी, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ होगा। अब देखिए टाइप फिर से चेंज होता है, उस टाइप के अनुसार क्वेश्चन आते हैं और किस प्रकार से आपको नए कॉन्सेप्ट के माध्यम से मिलना चाहेगा। आपके पास है ए अनुपात बी प्लस सी बराबर 4:5, बी अनुपात ए प्लस सी बराबर 5:7 हो तो एबीसी का मान निकालना है। अब यह देखिए कि आपके पास ए बराबर बी प्लस सी 4:5 है, इसी प्रकार बी ए प्लस सी यानी बी और सी का मतलब 5:5 है, मान बराबर है। तो मुझे ये बताइए कि यहाँ किस प्रकार से गुणा हो रहा है और सी का मान आपको निकालना है, सी का मान आपको निकालना है। तो देखिए आपको तो समीकरण को बराबर करना है, 9 और ये 12। अब इस दोनों इक्वेशन को बराबर रखना है। अब इस इक्वेशन को आपको बराबर रखना है कि आपकी जो ये अनुपात दिया और ये अनुपात दिया, इनको आपको बराबर में रखना है। दोनों इक्वेशन है, इसको बराबर में रखना है। तो यहाँ 12 है और 9 है, इसको 12 का रखने के आपके पास किस प्रकार से कर सकते हो कि आपके पास 36 है, इन टोटल का आप 36 है, ठीक है। 36 का एलसीएम आ गया, तो यहाँ आप बराबर 4 से और 3 से कर सकते हो। तो आप 4 को 3 से गुना कर दिए, देखिए आपके पास किस प्रकार से आते हैं, 5 का 20 और नहीं सॉरी 16 20, इसी प्रकार आपके पास आ जाता है 16 और 20। और यहाँ देखिए 15 और 21। तो आपके पास ए बी और सी का अनुपात पूछ रहा था, ए और बी और सी का अनुपात पूछ रहा था। तो यह मुझे बताइए कि आप किस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं और आपके पास क्वेश्चन क्या रहा होगा, क्या रहा होगा। देखिए आपके पास आंसर है
कि ए का मान आपके पास 16 है, बी का मान आपके पास 20 है और सी का मान आपके पास है 15। यही है कि आपके पास अनुपात के रूप में बदल गए हैं और क्वेश्चन आ चुका है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 3600 को इस प्रकार से बांटा गया है कि 3600 रुपये है, इन रुपये को ए बी सी तीन श्रेणियों 3 भागों में डिवाइड किया गया है। इन 3 भागों में 3600 रुपये को ए बी व सी इस प्रकार से बांटा जाता है कि ए को बी और सी का कुल योग 1/3 भाग प्राप्त हो, जबकि ए व सी का योग 20 से 40% अधिक है तो ए बी सी की अलग राशियां निकालनी है। देखिए क्वेश्चन आपको फिर से समझने की कोशिश कीजिए। 3600 रुपये को ए बी व सी में इस प्रकार से बांटा गया है। ए को बी और सी का कुल योग का 1/3 है। ए का बी प्लस सी का योग का 1/3 भाग प्राप्त है, जबकि ए और सी का योग बी से 40% अधिक है तो एबीसी का मान बताइए। तो एबीसी का मान बताइए। देखिए अब क्वेश्चन किस प्रकार से होता है। ए प्लस सी इस प्रकार से दे रखा है कि 1/3 ए का, बी ए प्लस सी बराबर मतलब कितना है इसका 1/3 भाग, 1/3 भाग यह है, जबकि इसका 40% अधिक है। अब 40% अधिक है तो 40 का कितना होगा आपको भी पता है। 40 का क्या रहेगा, 40 का ये रहेगा आपके पास 2/5। तो 40 का आपके पास रहेगा तो अधिक है तो 5 और 7 आ जाएगा, 5 और 7 अधिक आ जाएगा। अधिक की वृद्धि होने पर परसेंटेज को आपको मैंने अच्छी तरह से पढ़ा रखा, 5 और 3 ये अधिक हो जाएगा। अब यहाँ मुझे यह बताया कि आपके पास इस टोटल इक्वेशन के अंतर्गत इन दोनों का योग कितना हो जाता है, आपके पास 4 यूनिट हो जाता है। 4 यूनिट आपके पास यहाँ क्वेश्चन होता है तो 4 यूनिट बराबर 3600। तो 1 यूनिट बराबर आपके पास आ जाएगा 3600, 4 बराबर 900। इसी प्रकार आपके पास यहाँ टोटल यूनिट आपके पास 12 यूनिट बराबर 3600। अब 3600 यहाँ तो 1 यूनिट बराबर आ जाती है 3600/12 तो 300 रुपये, 300 रुपये पर डे। तो 300 रुपये पर डे हो जाएगा। तो यहाँ आपको ए बी सी का मान निकालना है। तो ए बी सी का मान निकालना है, ठीक है भाई। ए बी सी का मान निकालेंगे हम, अच्छी तरह से निकाल सकते हैं, किस प्रकार से निकालें और किस प्रकार से नहीं। तो आपको देखो, आपको 300 से गुना करना है, आपको 300 से गुना करना है, इसी स्थिति को 300 से गुना करना है, 300 से गुना करना है इसको, और इसको आपको 900 से गुना करना है। तो देखिए कि आपके पास 900, ये 2700 और ये 1500। इस प्रकार से क्वेश्चन आ गया। क्या ये क्वेश्चन इस प्रकार से सही है या नहीं सही है, वो आप ट्रांसफर करते रहिए भाई, ये सही है क्या सही नहीं है। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ ना, तो देखिए आप क्वेश्चन को किस प्रकार से सोल्व करते हैं। आपको मैंने दूसरा मेथड बताया था, उस मेथड को आप अच्छी तरह से समझिए। मैंने दूसरा मेथड क्या बताया था कि आपको बराबर करना है। अब ऐसी स्थिति आ जाए तो आपके पास क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाता है। जबकि क्वेश्चन सोल्व नहीं होने के कारण, अब देखिए यहाँ फिर से एक स्थिति और है कि आपके पास एक का मान, इसी में देखो आपके पास ये 2700 मेंटर्स किस प्रकार से क्वेश्चन आ जाता है। देखिए कि आपको मान ए कितना मान दे रखा है, ए आपको दे रखा है, ए आपको 900, ठीक है। अब बी आपको निकालना है, तो बी आपके पास क्या रहेगा, बी आपके पास 3 × 5 भाई, 3 × 5, ये 3 × 5 इस प्रकार से रहेगा, ये 3 × 5 यानी 1500। अब सी आपके मान, सी आपके पास बचा कि सी आपके पास बचा, तो ठीक है भाई, सी आपके पास बचा कि 1500 रुपये ये हो गया
और 900 ये हो गया। तो आप इस 3 से जो आपका गुणा था 4 1 3 12, ये 1200 रुपये हो गए। टोटल आपको दे रखा नहीं था, 3600 रुपये दे रखा था। 36 में से अब देखो 2400 रुपये आपके पास ये हो गए, 2400 टोटल देखते हैं भाई, 2400 रुपये ये हो गए। तो अब 3600 बचने कितने शेष से आपके पास 1200 रुपये बचे ना। 3600 में 2400 आपके यहाँ मिल गए, तो 2200 रुपये 1200 रुपये बचे। तो इस प्रकार से का मान ये निकला भाई। निकलना इसी प्रकार से है भाई, क्वेश्चन किस प्रकार से आपका सोल्व हो जाता है। ठीक है, यहाँ देखो कॉमन आपके फैक्टर कॉमन में दे रखा है, इसी प्रकार मैंने क्वेश्चन को यहाँ ऐड कवर किया है। अब दूसरे कॉन्सेप्ट को आप देखिए किस प्रकार से करता है ये। ए बी प्लस सी ए प्लस सी, इस प्रकार से क्वेश्चन है, जहां आपके पास 1:3 और ये 5:7 4 12, 4 और 12, या आपके पास अनुपात को बराबर करना है। तो मुझे ये बताइए आपके पास अनुपात बराबर है क्या, यह संख्या बराबर है, यहाँ तो पहले से संख्या बराबर है भाई। इस संख्या को इससे बराबर करने के लिए आप क्या करोगे, 3 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ आपके पास इंटू 1 से करोगे। तो आप देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन को आता है। क्वेश्चन सोल्व होता है कि आपके पास 3 से यहाँ करोगे तो ए बी प्लस सी, तो 3 और ये 9 भाई। ये क्वेश्चन इसी प्रकार से हुआ ना भाई, 3 और 9, तीन। अब बी देखो, बी ए प्लस सी, 5 और 7, 5 और 7। तो देखिए आप यहाँ उतारोगे इसको यहाँ, तो A3 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 B5 B5 और C4 भाई 3। आपके पास इक्वेशन कितनी थी, 8 8 4 12 के 12 टोटल आपको निकालना था कि 12 है ये, तो 12 ये बचेगी ना। सी आपके पास 4 बच गए, 12 है। 12 को आप 36 से भाग करो, 300 300 से आप मल्टीप्लाई करते रहोगे तो आपके पास 900 1500 और ये कितने बचेंगे 1200। ये टोटल इस प्रकार से क्वेश्चन आपको सोल्व होता हुआ। इसी प्रकार के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन को इस लगाते हैं कि आपको थ्योरी के रूप में बड़ा क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप उस क्वेश्चन को किस प्रकार से सोल्व